अब ऐसी बातें बताई इमरान रियाज के हवाले से कि कौम को पता चले। एक मुअज़्ज़िज़ आलिम, एक ऐसा आलिम कि जिससे शायद कोई इख्तलाफ करता हो, वो जब पीटीआई के साथ जुड़ता है वो बेचारा भी गंदा हो जाता है। बिलखुसूस पीटीआई वाले सुन के उनकी तो चीखें निकलेंगी। यकीनन अगर आप सुनेंगे तो हक्के बके रह जाएंगे। क्या राज बताएं इमरान रियाज के हवाले से, वो बता दो आपको मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं सिराज चुगताई। नाज़रीन, अहम तरीन खबर आपके लिए लाया हूँ जिसको बिलखुसूस पीटीआई वाले सुन के उनकी तो चीखें निकलेंगी, उनको तो ज़रूर आग लगेगी। चूँकि शेर अफजल मरवत ने इमरान रियाज के हवाले से ऐसे हक़ाइक़ बताए हैं कि यकीनन अगर आप सुनेंगे तो हक्के बके रह जाएंगे। इमरान रियाज वो शख्स है जिसके बारे में पीटीआई के चुंगड़े बुचुंगड़े ये कहते हैं कि ये बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा शख्स है, बड़ा जो है फरमाबरदार है, हर तरीके से उसको अलक़ाबात से नवाजते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको बताना है कि शेर अफजल मरवत किस तरीके से इमरान रियाज के हक़ाइक़ बता रहा है। शेर अफजल मरवत, पहले आपको बता दूं, वो शख्स है कि जो कई टाइम तक, जब पीटीआई पर सबसे मुश्किल टाइम था, जब उसका नाम लेने कोई नाम नहीं ले रहा था, शेर अफजल मरवत ने मुश्किल टाइम पर पीटीआई को सपोर्ट की थी। तो इसकी तफसील की जाने से पहले जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ऐसा शख्स है कि जब पीटीआई पर ऐसा मुश्किल टाइम आ गया था, कोई कारकुन या कोई ओहदेदार सामने आने को तैयार नहीं था, तो शेर अफजल मरवत उस वक़्त सामने आया और पीटीआई की डोर टू डोर कैंपेन की। सिंध में, पंजाब में, केपीके में, हर जगह जाकर उसने इमरान न्याज़ी के लिए आवाज़ उठाई। तो शेर अफजल मरवत ने क्या राज बताए इमरान रियाज के हवाले से, वो बताता हूँ आपको मैं। पहले ये बात समझ लें कि कुछ लोग शायद न जानते हो शेर अफजल मरवत को सही तरीके से, उनको बताता चलता हूँ कि सबसे मुश्किल टाइम जब पीटीआई पर आया था तो शेर अफजल मरवत वहाँ पर खड़ा था। वो अलग बात है कि जो भी शख्स पीटीआई के साथ जुड़ता है वो ज़रूर गंदा होता है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मैं सियासतदानों का नाम लूं, उससे बेहतर है कि मैं आपको उलमा में से बता देता हूं। एक ऐसा आलिम तारिक जमील साहब, वो ऐसे महज़ब माशरे के अंदर उनकी एक पूरा माशरा इज़्ज़त करता है, मैं खुद उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। जब एक महज़ब आलिम, एक मुअज़्ज़िज़ आलिम, एक ऐसा आलिम कि जिससे शायद कोई इख्तलाफ करता हो, वो जब पीटीआई के साथ जुड़ता है वो बेचारा भी गंदा हो जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि तारिक जमील साहब की, हज़रत इलामा मौलाना तारिक जमील साहब की मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ। वो एक ऐसे शख्स हैं कि इस दौर के अंदर सबसे अच्छे मुबल्लिग़ हैं वो। देखें, अगर मसालिक के इख्तलाफात की तरफ जाएँ, उससे हट कर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसलकी इख्तलाफात रखने के बावजूद भी उनको दिल से चाहते हैं। तारिक जमील साहब ऐसी शख्सियत है। लेकिन जब पीटीआई के साथ उन्होंने कुछ बैठ कर कुछ दुआएं की उनके लिए, तो कुछ कहीं देखा था कि वो अक्सर पीटीआई के इमरान न्याज़ी के साथ कई जगह पर नज़र भी आए। तो ऐसे गंदे हुए हैं बेचारे। आज देखें माशरे के अंदर बेचारों का, मैं नहीं समझता कि बरअलमी उस पर बात करना करूँ तो ज़्यादा मुनासिब है। वैसे मैं अपने दिल की बात आपको बताऊँ, मैं दिल से उनकी अभी भी इज़्ज़त करता हूँ। अब चलते हैं जी, शेर अफजल मरवत जो सबसे मुश्किल टाइम जब पीटीआई पर आया था तो वो साथ खड़ा था, वो भी गंदा हो गया। अब बताता हूँ कि शेर अफजल मरवत ने आज इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उसने ऐसी बातें बताई हैं इमरान रियाज के हवाले से कि कौम को पता चले कि वो ईमानदार है या नहीं है। सबसे पहले वो कहता है जी, ये साथ वीडियो क्लिप भी आपको दिखाता हूँ मैं, मेरे साथ कुछ लिखे हुए हैं पॉइंट्स। अब पूरी वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर सकता चूँकि कॉपीराइट का इशू है, तो क्लिप छोटे छोटे काट के लगाता हूँ। आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करें और वहाँ से भी आपको वीडियोस की मिल जाएगी। मैं कसम को उठाकर कहता हूँ कि पीटीआई का जो दौरे हुकूमत में 2018 के जो दौरे हुकूमत में पीटीआई जब इक़्तिदार में आई तो इसको जनरल फैज़ हमीद ने मुतारफ़ करवाया। जनरल फैज़ हमीद जिसका कोर्ट मार्शल भी अभी हो रहा है, तो चूँकि वो भी पीटीआई के साथ मिलकर वो बड़ा फंदेखान बनने की कोशिश कर रहा था, पीटीआई भी रहा है पाकिस्तान का, तो अब वो भी चूँकि सज़ा का हकदार है, वो इनके साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या करना चाह रहा था, तो उसने इमरान रियाज को मुतारफ़ करवाया। उससे पहले वो एक रिपोर्टर था, एक साइकिल चलाने वाला था, एक मोटरसाइकिल वाला था। शेर अफजल मरवत का ये कहना था। ये साथ वीडियो क्लिप देख लें। मैं कसमन कहता हूं कि पीटीआई के दौर में इन दोनों को, इमरान रियाज और शहबाज गिल को 18 में इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद फैज ने इनको मुतारफ़ कराया। और फिर क्या बने, स्कूटर का वसाकी पे चलने वाला ये इमरान रियाज आज जनाब अली चकवाल में अरब की जायदादें हैं। ये क्लिप अब दूसरा साथ साथ में और बता देता हूँ। फिर आगे ये कह रहे हैं कि हमें वर्गला रहे हैं, 3 महीने से मुझे उठाया हुआ है। पीटीआई का कह रहा था, पीटीआई के चुंगड़े बुचड़े लोगों को पीटीआई वालों को वर्गला रहा था कि मुझे 3 महीने से उठाया हुआ था, किसी ने इसको नहीं उठाया था।
ये जानबूझकर खुद जाकर छुपा हुआ था। मैं खुद बताता हूँ आपको, उस वक्त मुझे भी मालूमात मिली थी कि पीके के अंदर खुद जाकर वहाँ से ब्लंडर मारता है, मुझे इसने उठा लिया, मुझे उसने उठा लिया, मुझे ये कर दिया, मुझे ये सब कुछ झूठ था। मैं उस वक्त कह रहा था, लेकिन कुछ लोग यकीन नहीं करते थे। अब शेर अफजल मरवत की ज़ुबानी ये बातें सुन ले सारी। आप पाकिस्तान से निकल गए, आप ओमान पहुंच गए, आप फिर यूके पहुंच गए, आप हमें बरगला रहे हैं। मैं 3 महीने मुझे उठाया था, आपने उठाया नहीं था। आप बम्बई आले खाना की मेहमान थे। और ये भी सुन ले, आगे आपको बताता हूँ, इससे भी ये अहम बात है। अपनी ज़बान के हवाले से आगे फिर कह रहे हैं कि जो ज़बान में लुकनत थी ना, वो कह रहा था कि ज़बान मेरी काट दी है, ख़राब कर दी है, तो किसी को निकाल के दिखाई नहीं। तो अगर ऐसा था तो ज़बान निकाल के दिखाता, जबकि बहुत सारे लोगों ने कहा भी था अगर ऐसा है तो हमें दिखाएं, हम ज़ुबान देखें कहाँ से काटी हुई, किसी ने दिखाई नहीं। शेर अफजल मरवत इस हवाले से भी क्या कह रहा है, और साथ साथ कह रहा है ये शैतान के चेले हैं। तो ये दोनों क्लिप इकट्ठे साथ सुन लें। और आपका ये ड्रामा नशर करवाया कि जबान में लुकनत आ गई। चलो कहीं किसी को तो बता दो कि वो जबान जो आपकी कटी थी कभी आपने निकाल के दिखाई, किस डॉक्टर से आपने इलाज किया? ये शैतान के चीले हैं। जब आपके घर का बंदा आपके सारी बातें बता रहा है, आपके राज बता रहा है, फिर भी आप उसको ईमानदार समझते, ये तो आपकी अपनी मर्जी। अगर दलाइल की दुनिया में जाकर बात करनी है इमरान रियाज से, मैंने उस पर भी चैलेंज करके रखा हुआ है कि इमरान रियाज को मैंने बाकायदा कई दफ़ा चैलेंज किया है कि दलाइल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें दलाइल से बताऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा इमरान नियाज़ी जिसको तुम सपोर्ट करते हो वो एक गैर मुल्की एजेंट है, मैं दलील दे के साबित करूंगा। लेकिन ये लोग इमरान रियाज की तो ये खसूसियत है, वो किसी के सामने तो जाता नहीं है भगोड़ा, वहाँ से बैठ के अपनी मर्ज़ी के व्लॉग बनाता है, अपनी मर्ज़ी से प्रोपेगेंडे करता है, अपनी मर्ज़ी से जो दिल आता है वो करता है, और फिर कहता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है हमसे डरती है। शहबाज गिल भी ये कहता है, दूसरा तीसरा सारे लेटर बटर में ऐसे ही कहते हैं। हालांकि तुम्हारी औकात ही अगर यहाँ से पासपोर्ट बंद करें फिर तुम वहाँ पर शायद ज़्यादा टाइम रह भी नहीं सको। सियासी पनाह मिल जाए वो अलग बात है बरतानिया के अंदर, लेकिन अगर गवर्नमेंट को तुमसे डर होता ना या ख़तरा होता, जिस तरीके से तुम बैठ के वहाँ से ब्लंडर मारते हो, कोई डर कोई खतरा किसी को भी नहीं है। लेकिन जो झूठ और फ्रॉड तुम लोगों के सामने रखते हो, लोग तुम्हें ईमानदार समझते हैं, इससे तौबा करके हक़ाइक़ पर बात करो और साथ सबूत के साथ बात करो। तुम किसी वीडियो में सबूत तो दे नहीं सकते, जो मुंह में आता है वो बोल देते हो। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।